था वो करा है, सारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे नहीं। अनिल मिर्जा मेरा नाम, ठीक है ना। और नैफसी का जिसने करा था वो रिटायरमेंट के बिल्कुल नजदीक है। उसका इतना प्रेशर था कि हमें कागज लेने में कहीं सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ठीक है ना जी। बड़ी मुश्किल कागज लिए बहुत लंबे होते हैं, रिटायर हो गए भी बस्ता नहीं है आदमी। भाई थोड़ा पीछे हो जाए यार। बोल सर ऐसे है गाँव है गोरीवाला सब तहसील में, वहाँ पर सुल्तान नाम का एक आदमी रहता था जिसके माँ बाप पहले ही मर चुके थे। वो एक सिंगल पर्सन था, गरीब पर्सन था, लैंडलेस पर्सन था। सरकार जमीन नहीं, उसको सरकार ने 1980 में लैंड सीलिंग एक्ट के तहत 72 के तहत उसको 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड कास्ट करने का काम करता रहा। 84 में उसके नाम हरियाणा सरकार से उसके नाम ट्रांसफर काम करता रहा। मेरे 2000 के अंदर गांव के कुछ बंदे ने 3 बजे उन्होंने मिल बना के गांव के अंदर घर में बैठ के एक पंचायती रसीद बना ली, हाथ लिख के। उस रसीद के अंदर उनका उसका लगा एक बन के उसमें लिख दिया कि ये मेरे भांजे हैं और मेरा कोई और वालीवास नहीं, मैं शादीशुदा नहीं था, तो मेरी जायदाद इनको जाए। उसके बाद 20 साल तक उसको तहसील को कहीं पेश नहीं किया, कहीं तहसील में गवर्नमेंट के लग सरकार ने कहीं पेश नहीं किया। उस पर कोई इंतकाल के लिए फर्दर इन्विटेशन के लिए कहीं पहले की गई। जब उसकी डेथ हुई है उसके महीने बाद ही उसका सिरसा में डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी कर दिया, अतला कर दी भी मर चुका है। 18 साल तक डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ किसी ने। उसके बाद जब हमें गाँव से कई इलाके में पता लगा कि सरकार की 5 एकड़ जमीन उसके मरने के बाद सरकार को वापस चली थी। सरकार ने उसको खेती बाड़ी के लिए दी थी। उसका जब आगे कोई बीजेबाग ही नहीं था, कोई वालीबाज नहीं था, तो सरकार की जमीन थी वो फर्जी जमीन बना के महकमे से कंट्रोल करके अपने नाम इंतकाल कराया। 20 साल बाद पिटीशन कब होता है? जब कोरोना काल चल रहा था, मई 2018 में सारे महकमे बंद थे, पब्लिक डीलिंग बंद थी। नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का नेशनल ने लगाया था, उसमें दिखा था कि पब्लिक डीलिंग बंद है। 14 तारीख को इंतकाल करता था सीधा, एक बंदा पेश होता, उन 3 भाई होते। 14 तारीख को दूसरे भाई का लड़का एक अर्जी लगाता जी इंतकाल हो गया, हमारे नाम ट्रांसफर की अपने सारा प्रोसेस आगे रनिंग किया जाए। 18 तारीख को इंतकाल पटवारी दर्ज करता है, 18 तारीख को कानून तस्दीक करता है, 18 तारीख को इंतकाल मंजूर होता है। 1 दिन के अंदर ही इंतकाल मंजूर हो गया। मालावाड़ी नेशन सर अपने कार की बोल रहे थे, मैं तो जो कार की बोल रहा। उसके बाद इंतकाल दर्ज हो गया। एक भाई ने दूसरे भाई को उसी तहसीलदार ने महीने बाद उसका जो शेयर आया था उस 5 एकड़ में उसको बेच दिया। इंतकाल एक भाई, जब तीनों भाइयों के नाम लग गई, एक भाई ने दूसरे भाई को 15 दिन के अंदर इंतकाल ही हो गया और आगे रजिस्ट्री हो गया। 6, 7, 10 लाख के 8-10 लाख में वो जमीन आगे बेच दी, खत्म हो गई बात। अब उसके बाद सर हम सीएम विंडो पे हमने अप्रैल 2023 इसी साल सीएम विंडो पे कंप्लेंट डाली कि हरियाणा सरकार के 5 एकड़ इस तरह खुद को हो रहे, जनाब सरकार इस पे कोई गौर करे। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गोरीवाला तहसील से अप्लाई किया कि हमें रसीद की कॉपी चाहिए, जो हुई है। 2 महीने लगातार घूमते रहे, अपनी की चोट लगी है, आज आना कल आना। एक रसीद की सर्टिफिकेट कॉपी लेनी है जो सरकार के खाते में लगी है, उसके लिए 2 महीने लगे। उसके बाद हमें फिर ये पता जो लगा कि सरप्लस से लैंड अलॉट किया, तो पहले सिरसा हम 1 महीना घूमते रहे, यहाँ रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर 1980 का रिकॉर्ड 40 साल बाद डबल लीड से हिम्मत करके भाग आउट करके हमने वो सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई। उस सर्टिफाइड कॉपी में जो अंगूठा लगा, जो दस्तखत अंगूठा लगा जैसा जो अलॉटमेंट होती है, वो दस्तखत और जो इसके ऊपर दस्तखत मशीन रुपया, दे आर नॉट, वो फिंगरप्रिंट टैली नहीं करते। ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, प्राइवेट हमने करवाई है, चंडीगढ़ से हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे वहाँ स्टोर है चंडीगढ़ में 43 में, जिसको सारी जुडिशरी मानती है, सारा प्रशासन मानता है। एक हमने पटियाले से करवाई, वो दोनों रिपोर्ट में आ रहा है कि दोनों फिंगरप्रिंट मिलते ही नहीं है। इसके बाद सर डीसी साहब से उस समय हम मिले अप्रैल में, उन्होंने इंक्वायरी मांग एसडीएम साहब डिटेल में सारी इंक्वायरी करो। इंक्वायरी चलती रही, इनके बयान हो गए, नंबरदार
के बयान हो गए। ये क्या है उसमें? हाँ जी, आप क्या हो उसमें? कंप्लेंट की सर। नहीं, कंप्लेनेंट हो, उसके रिश्तेदार हो, गांव नहीं वाले सर, हो, पंचायती हो। गाँव नहीं है। हाँ, पंचायती हो। नहीं सर, गाँव के हम ये गंगा गाँव के हैं। नहीं, आप जो दरखास्त दे रहे हो सर और कर रहे हो जी, आपका, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई आम आदमी भी कर सकता है जी। कि आपका क्या कनेक्शन है? सर हम आम आदमी हैं। हमारा आम आदमी? हाँ, हमारा कोई खत्म बात, कोई खत्म। लेना देना नहीं हाँ, है। ठीक है, हमने- आम आदमी कर सकता है। हमने सिर्फ इसलिए किया कि कुछ ना हो। 5 की सरकार की जमीन थी। हाँ। अगर मेरे को कोई गड़बड़ पता लगी तो मैंने सरकार की अदालत नहीं, कर जनाब सकते आके हैं, ला दी। कर सकते हैं। अब जनाब ने आके देखना कि उस पर सरकार ने उसका कब्जा दोबारा कागजी कार्रवाई करनी चाहिए या चुप रहना चाहिए, जो लेगा लेगा, ऐसी बात नहीं सर। उसके बाद सर सारा कुछ हो गया, इंक्वायरी हो रही थी, इतने एसडीओ साहब का तबादला हो गया सर जुलाई में इसी का 24 में। उसके बाद जनाब इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद तो अब हमने मिलना ही था डीसी साहब को। तो कल हमें 2-3 दिन पहले पता लगा मीटिंग में आया हुआ इंक्वायरी एसडीओ साहब का पेंडिंग पड़ी। एसडीएम कहाँ गया? तो जो अब एसडीएम है, एसडीएम इंक्वायरी कंप्लीट करे इसको, ये बाकी बहुत मिले उनसे कल हाँ, ये फ्रॉड का केस है। हम इम्प्रेशन के लिए आप अपने मधुबन से करा लो, ठीक है ना जी, और करके सारा काम भी करो, ठीक है मैंने ना? एसडीओ साहब को इंक्वायरी करके शिकायत ये भी कहा था जनाब हमारी प्राइवेट कोर्ट है, सरकार उसको शायद नहीं मानेगी, आप मधुबन से करवा लीजिए। मधुबन मेन है हमारा रहने का सर, वहाँ से करवा लेंगे। बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक कराएंगे, ठीक है ना? नहीं, पूरी जांच करेंगे, सर 25 लाख का एक करोड़ 1.25 करोड़ रुपए की जायदाद जो सरकार की समझ पूरी सच्चाई तक पहुंचेंगे, जो जो दोषी होंगे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना? नहीं, और नेशनल दल जिसने ये करा था वो रिटायरमेंट के बिल्कुल नजदीक है। कोई रिटायरमेंट- उसका इतना प्रेशर था कि हमें कागज लेने में कई कागज नहीं लेने दे रहे। सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ठीक है ना? नहीं, बड़ी मुश्किल कागज लिए। बहुत लंबे होते हैं, रिटायर हो गए भी बचता नहीं है आदमी, चिंता ना करो, हमें जांच करने दो भाई। नेक्स्ट मीटिंग से पहले आप जांच करो इसकी पूरी तरह से और सारे तथ्यों को ऑन रिकॉर्ड लो और अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। जो जो दोषी हैं, जो इसमें मिले हैं, किसी ने झूठा मुठा लगाया है, किसी ने झूठी बिल बनाई है, झूठा वो करा है, सारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे नहीं। अनिल मिर्जा मेरा नाम, ठीक है ना? Thank you, sir. Next time.